हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे W.B. येट्स की बाइजेंटियम पोयम की। W.B. येट्स ने दो पोयम को कंपोज किया है, एक सेलिंग टू बाइजेंटियम है और एक बाइजेंटियम है। सेलिंग टू बाइजेंटियम पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और बाइजेंटियम पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बाइजेंटियम एंशिएंट टाइम में रोमन एम्पायर का सेंटर हुआ करता था, यानी स्पिरिचुअल रिलीजियस सेंटर हुआ करता था। तो 1930 में जब W.B. येट्स इटली में ठहरे हुए थे, उसी समय W.B. येट्स ने इस पोयम को कंपोज किया था। ये पोयम पूरी तरह से सिंबॉलिक है और इसी के साथ में ये स्पिरिचुअल भी है। पोयम को शुरू करते हैं। क्या कहते हैं W.B. येट्स? कहते हैं कि द अनपर्ज्ड इमेजेस ऑफ डे रिसीड। अनपर्ज्ड इमेजेस ऑफ डे, कि दिन की जो तस्वीरें हैं, इमेजेस ऑफ डे, दिन की जो तस्वीरें हैं, जो भी क्लियरिटी है वो कैसी होने लगी है? रिसीड, यानी अब धुंधली पड़ने लगी है। कि जो चीज़ें दिन में साफ सुथरी दिखाई देती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं, अब रात में वो रिसीड यानी धुंधली दिखाई देने लगी हैं। द एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी आर अबेड। एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी यानी राजा के जो सिपाही हैं, ड्रंकन, वो जो है पूरी तरह से नशे में डूबे हुए हैं। आर अबेड, और वो सो गए हैं। कि राजा के सिपाही नशे की हालत में सोए हुए हैं। नाइट रेजोनेंस रिसीड्स। नाइट माने रात में, रेजोनेंस माने शोर, जो शोर शराबा होता है, एक्टिविटी, हलचल जो होती है वो कैसी हो गई है? रिसीड, वो कम हो गई है। यानी रात के समय में इंसानों की एक्टिविटी, इंसानों की हलचल, उनकी चहल पहल रिसीड, कम हो गई है। और अब क्या है? नाइट वॉकर्स सॉन्ग। नाइट वॉकर्स के माने यहाँ पर हम घोस्ट के लेंगे या शैतानों के लेंगे। कि रात में क्या हो रहा है? नाइट वॉकर्स सॉन्ग अब केवल शैतानों के, और जो चुड़ैल हैं, शैतान हैं, भूत हैं और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं जो इंसानों से अलग हैं, तो नाइट वॉकर्स, अब शैतानों के जो गाने हैं उनकी आवाज़ केवल सुनाई देगी। कि अब केवल शैतानों की आवाज़ को सुना जा सकता है और इंसानों की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि अब समय कैसा है? नाइट का है ना। तो उस समय तो शायद शैतानों का बहुत ज़्यादा इंसानों के अंदर विश्वास था, और आज भी है कहीं ना कहीं। तो उसी को कहा है कि नाइट रेजोनेंस रिसीड्स, के रात के समय में जो एक्टिविटी है, इंसानों की जो एक्टिविटी है वो तो रिसीड हो गई है, कम हो गई है। एंड नाइट वॉकर सॉन्ग, और रात के समय में जो शैतान है, जो भूत हैं, भूत प्रेत है, उनके गाने, उनकी आवाज़ों को केवल सुना जा सकता है। आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल सॉन्ग, है ना। आफ्टर ग्रेट, और जो कैथेड्रल चर्च को बोलते हैं, कि चर्च का जो रात का घंटा होता है रात को, क्योंकि चर्च में घंटे बजाए जाते थे उस समय, तो कह रहे हैं कि आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गोंग, कि रात के समय का जो चर्च का घंटा बजता है उसके बाद में, यानी चर्च में घंटा बजाया जाता है और वो होता है कि रात हो गई है। तो उस घंटे के बाद में, उस घंटे के बजने के बाद में इंसानों की एक्टिविटी तो ख़त्म हो जाती है और शैतान जाग जाते हैं। कह रहे हैं कि अ स्टारलेट और अ मूनलेट डोम। डोम कहते हैं गुंबद को, जो चर्च की गुंबद होती है उसके लिए है। डिस्डेंस, ये कह रहे हैं कि जो चर्च की गुंबद है उस पर चांद की रोशनी पड़ रही है, सितारों की रोशनी पड़ रही है। ऑल दैट मैन इज ऑल मेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल दैट मैन, और सारे के सारे इंसान कैसे हैं? ऑल मेयर कॉम्प्लेक्सिटी, परेशानियों से भरे हुए हैं। कि सारे के सारे इंसान परेशान हैं और पूरी तरह से वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। द फ्यूरी एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स, और इंसान के अंदर क्या है? फ्यूरी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपे से बाहर हो जाते हैं। फ्यूरी माने गुस्से के आते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल के आते हैं। कि ऑल मेयर कॉम्प्लेक्सिटी, के सारे इंसान परेशानियों से भरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। द फ्यूरी एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स, और सारे इंसान कैसे हो गए हैं? फ्यूरी यानी चिड़चिड़े हो गए हैं। एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स, और ये सारा इसलिए है क्योंकि वो इंसान है। और इंसान क्या है? ह्यूमन वेन्स, इंसान के अंदर ब्लड है, उसके अंदर फ्लैश है, उसके अंदर डिज़ायर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसान खुद अपने एलिमेंट की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से कैसे हो गए हैं? फरे, चिड़चिड़े से हो गए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज, कि मेरे सामने एक परछाई, एक इमेज आती है। फ्लोट्स माने ये है कि मुझे क्लियर तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ फ्लोटिंग कर रही है। यानी एक तरह से जो रात के समय में चीज़ें अनक्लियर होती हैं लेकिन हमें लगता है ना, तो वो लगने वाली जो फीलिंग है उसके लिए फ्लोट वर्ड आ रहा है। बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज, के मेरे सामने एक इमेज, एक तस्वीर आई है।
मैन और शेड। अब ये तस्वीर किसी इंसान की है या किसी भूत की है, ये मुझे क्लियर नहीं है ना, क्योंकि रात का समय है, इंसानों की एक्टिविटी तो लगभग ख़त्म हो गई है और अब जो भूत हैं और शैतान है वो जागे हुए हैं। तो ये जो तस्वीर है मेरे सामने, मैं ये नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ कि मैन और शेड के ये कोई इंसान है या कोई भूत है। शेड मोर देन मैन, मोर इमेज देन अ शेड। शेड मोर देन मैन, ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस पर गौर करूं इस तस्वीर पर, तो ये जो शेड है, ये जो एक तस्वीर है, ये मोर देन मैन, एक इंसान से ज्यादा भूत लग रही है। यानी इंसान तो नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन हाँ ये ज्यादातर मुझे भूत लग रही है, एक शैतान का रूप दिखाई दे रहा है। मोर इमेज देन अ शेड, और ये किसी भूत से ज़्यादा कोई तस्वीर मुझे नज़र आ रही है, यानी कोई वैसी ही तस्वीर है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कोई तस्वीर होगी, भूत तो नहीं होगा, यानी क्लियर नहीं है कि वो इंसान है या शैतान है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फॉर हेडीज रोबिन बाउंड इन ममी क्लॉथ। हेडीज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक मिस्ट्री की जो कि रोमन एम्पायर में चला करती थी। तो उनमें माना जाता था कि जो हेडीज है वो मौत का देवता है ना, जो रूह, जो लोगों की आत्मा को निकालता है, रूह कब्ज कर लेता है, वो है हेडीज, मौत का देवता। तो कह रहे हैं कि फॉर हेडीज रोबिन बाउंड इन ममी क्लोथ, कि हेडी जाग चुका है। बाइजेंटियम में क्या है, अब हेडीज जाग चुका है। बाउंड इन ममी, ममी माने आपने इजिप्ट में देखा होगा कि वहां पर जो फेरोन है उनकी ममी बनाई जाती है। कि हेडीज जाग गया है और वो बाउंड, वो लिपटा हुआ है ना, काय में, ममी क्लोथ यानी कफन में। कि हेडी जो है वो कफन में लिपटा हुआ आ गया है यहाँ पर, यानी बाइजेंटियम में। मे अनविंड द विंडिंग पाथ, ये कह रहे हैं कि मैं अनविंड, कि वो अनविंड कर रहा है, कि वो खोल रहा है विंडिंग पाथ, एक विंडिंग पाथ को। आप इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे दो लाइन को फॉर हेडीज से, कि यहाँ पर हेडीज आ गया है ना, यानी वो लोगों की आत्मा को लेने के लिए आ गया है। और वो क्या कर रहा है, लोगों की जब वो आत्मा को लेकर चला जाएगा तो वो उनकी जो एक सोल है ना, उनकी सोल उनकी बॉडी से, उनके शरीर से आज़ाद हो जाएगी। तो उनकी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, उनकी जो प्रॉब्लम परेशानियां हैं लोगों की, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हेडीज उनकी आत्मा को लेकर उनको अमर बना देगा, है ना, उनको मार डालेगा। तो इससे क्या होगा, मे अनविंड द विंडिंग पाथ, के वो उनकी आत्मा की उनके शरीर की जो परेशानियां हैं उनसे आज़ाद कर कर उनको स्पिरिचुअल बना देगा, उनको हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देगा। कह रहे हैं कि अभी इसका हेडीज का ही जिक्र चलेगा इस लाइन में भी, कि अ माउथ दैट हैज़ नो मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ। अ माउथ के एक ऐसा मुंह है, एक ऐसा फेस है जिसमें ना तो कोई मॉइस्चर है, क्योंकि इंसान के मुंह में एक मॉइस्चर होता है, एक नमी बनी रहती है। मॉइस्चर माने नमी, कि ना तो मुंह के अंदर कोई नमी है, एंड नो ब्रेथ, और ना ही फिर उसके अंदर कोई इंसान है, कि ना इंसान के अंदर कोई जो है नमी बची है और ना ही कोई सांस बचा है। ब्रेथलेस माउथ्स में समन, लेकिन हेडीज के अंदर वो पावर है कि वो ब्रेथलेस यानी मरे हुए लोगों को भी बुला सकता है। ब्रेथलेस माउथ्स यानी मरे हुए लोग, में समन माने बुलाना, कि हेडीज के अंदर ये पावर है कि वो बुरे हुए लोगों को भी बुला सकता है। आई हेल सुपरमैन, और फिर मैं तो यही कहूँगा कि ये सुपरमैन है ना, कि चूंकि इनकी आत्मा ही आत्मा है और कुछ दिन में बचा नहीं, ये अमर हो गए हैं। तो ये क्या, इनको क्या नाम दे रहे हैं डब्ल्यू बीट्स के, आई हेल सुपरमैन, कि मैं इनको सुपरमैन कहूँगा, है ना, सुपरमैन कहूँगा। क्यों कहूँगा, क्योंकि आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि डेथ इन लाइफ, के लाइफ के अंदर एक डेथ है, एंड लाइफ इन डेथ, और मौत के अंदर एक जिंदगी है। ये बिल्कुल अपोजिट आइडिया इसमें डाला है कि मौत में जिंदगी है और जिंदगी के अंदर एक मौत दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से सिंबॉलिक है, आप जो चाहें इसके मीनिंग ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इस स्टैंजे में हम देखेंगे थोड़ा सा रेफरेंस है सेलिंग टू बाइजेंटियम का। सेलिंग टू बाइजेंटियम में डब्ल्यू बी येट्स ने कहा था कि मेरी ये आशा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है आप कहें कि यूनानी जो ग्रीक गोल्ड स्मिथ है उसके हाथ की एक रचना बन जाऊं, और यूनान का यानी ग्रीक का गोल्ड स्मिथ, वहाँ का लोहार मुझे सोने के हथौड़े से पीट कर एक ऐसा परिंदा, एक ऐसी चिड़िया बनाए
जो कि एक राजा के महल के जो गोल्डन ब्रांच है, वहाँ जो पेड़ लगा हुआ है उसकी जो गोल्डन ब्रांच है, उसकी जो शाखा है पेड़ की, उस पर बैठकर मैं वहाँ के लॉर्ड्स के लिए, वहाँ की लेडीज़ के लिए गाऊँ, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट के बारे में गाऊँ। यानी मैं चाहता हूँ कि बस मैं एक अमर रचना बन जाऊँ, है ना। तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि मिरेकल, बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क। हैंडीवर्क माने रचना। कह रहे हैं कि मिरेकल, कि क्या मैं इसको क्या मैं मिरेकल हूँ, बर्ड, या फिर मैं एक ऐसा परिंदा बन गया हूँ जिसकी उम्मीद मैंने सेलिंग टू बाइजेंटियम में की थी, और गोल्डन हैंडीवर्क, या फिर मैं सोने की कोई रचना मुझे बना दिया गया है ना, कि मैं कोई मिरेकल बन गया हूँ, कोई चमत्कार बन गया हूँ, या कोई बर्ड बन गया हूँ, या फिर सोने की कोई रचना बन गया हूँ। मोर मिरेकल देन बर्ड ऑफ और हैंडीवर्क, कह रहे हैं कि मोर मिरेकल, कि मैं कहूँगा कि मिरेकल से ज़्यादा मैं बन गया हूँ, देन बर्ड, या फिर बर्ड से ज़्यादा बन गया हूँ, और हैंडीवर्क, बल्कि किसी रचना से भी बढ़कर मैं बन गया हूँ, है ना। कि मैं किसी मिरेकल से, किसी बर्ड से या किसी रचना से बढ़कर हो गया हूँ। प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बोग, और मैं प्लांटेड में बैठा हुआ हूँ कहाँ, ऑन द स्टारलिट, सितारों की रोशनी में, गोल्डन बोग, एक सोने की शाखा पर। इसी चीज़ का रेफरेंस हमें जो है सेलिंग टू बाइजेंटियम में मिला था, कि गोल्डन बोग, कि सोने की शाखा पर सितारों की रोशनी में मैं बैठा हुआ हूँ। और क्या करता हूँ वहाँ बैठकर, कैन लाइक कॉक्स ऑफ हेडीज क्रो, और मैं वहाँ बैठकर बोल सकता हूँ, है ना। कैसी आवाज़ में, लाइक कॉक्स ऑफ हेडीज, हेडीज के मुर्गे की तरह, कि जिस तरह हेडीज का मुर्ग जो है बांग देता है, आवाज़ निकालता है, मैं बिल्कुल इसी तरह से बोल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और बाय द मून एम्बिटर्ड स्कून अलाउड, और या फिर बाय द मून जो है चांद की रोशनी में, ऊपर सितारों की रोशनी है, स्टारलिट है, नीचे मून, चांद की रोशनी, या फिर चांद की रोशनी में एम्बिटर्ड में बोल सकता हूँ, स्कून लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, या चांद की रोशनी में बहुत तेज़ आवाज़ में बोल सकता हूँ, एक ऐसा बर्ड में बना हुआ हूँ, है ना। इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल, और कॉमन बर्ड और पेटल, ये कह रहे हैं इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल, कि मैं एक ऐसी चीज़ बन गया हूँ, है ना, क्योंकि हेडीज ने तो आत्मा निकाली हुई है, तो अब मैं सुपरमैन कह रहे हैं, कभी अपने आप को बर्ड कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जान तो है नहीं, ब्रेथ तो है नहीं, तो कैसे हो गए हैं, इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल, क्या मैं एक ऐसी मेटल बन गया हूँ, एक ऐसी चीज़ बन गया हूँ जो चेंजलेस है, जो कभी नहीं बदलेगी, अब वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, है ना, क्योंकि वो अमर है, उसके अंदर आत्मा नहीं बची। तो कह रहे हैं इन ग्लोरी, क्योंकि मुझे खुशी है, ऑफ चेंजलेस मेटल, क्योंकि अब मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं सेम रहूंगा। कॉमन बर्ड और पेटल, और मैं कॉमन बर्ड यानी मैं अब बर्ड बन गया हूँ, अब मैं क्या बन गया हूँ, एक बर्ड बन गया हूँ, और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, कभी चेंज नहीं होगा, और इस बात की मुझे क्या है, ग्लोरी, खुशी है इस बात की मुझे। और मैं क्या हो गया हूँ, एंड ऑल कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मर और ब्लड, और जो इंसानों की जो कम्प्लेक्सिटी है, इंसानों की जो परेशानियाँ हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, है ना, उन सब से मैं ऊपर उठ गया हूँ। यानी मैं मरा हुआ हूँ, अमर हूँ, तो इंसानों की जो सारी परेशानियाँ, उनकी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कठिनाइयाँ हैं, मैं उन सब से ऊपर हो गया हूँ, उन सब से ऊपर उठ गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं कि एट मिडनाइट ऑन एम्परर्स पोमेंट फ्लिट, ये कह रहे हैं कि एट मिडनाइट, आधी रात का समय है, आधी रात हो गई है, एम्परर्स पोमेंट फ्लिट, और जो एम्परर का यानी जो राजा का महल है उसमें फ्लिट यानी आग लग गई है, कि आधी रात के समय में राजा के महल में, है ना, आग लगी हुई है। फ्लेम्स दैट नो फैगोट फेट्स, ये कह रहे हैं कि ये आग ऐसी है जो लकड़ियों की वजह से नहीं लगी, यानी यहाँ कोई लकड़ी नहीं जलाई जा रही है। फ्लेम्स दैट नो फैगोट फेट्स, यानी ये आग लकड़ियों की आग नहीं है। नोर स्टील हैज लिट, और ना ही ऐसा है कि कोई मेटल या कोई ऐसी चीज़ जो कि लकड़ी के अलावा आग पैदा कर सकती हो, उसकी वजह से आग लगी हुई है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये आग फिजिकल आग नहीं है, क्योंकि इसको जलाने के लिए ना तो लकड़ियाँ हैं वहाँ पर, और ना ही कोई दूसरी धातु मौजूद है।
कह रहे हैं नेक्स्ट कि नो स्टोन डिस्टर्ब, और ना ही तूफान इस पर फर्क डाल रहा है, यानी जो हवाएं चलती हैं जिनसे आग भड़क जाती है। तो कह रहे हैं कि नो स्टोम डिस्टर्ब फ्लेम्स बिगोटन ऑफ फ्लेम, नो स्टोम डिस्टर्ब, ना ही हवाएं इसको भड़का रही हैं। ऐसा नहीं कि हवा के साथ ही आग बढ़ती जा रही है, फ्लेम्स बिगोटन ऑफ फ्लेम, बल्कि ये आग खुद ब खुद आगे बढ़ती जा रही है। हवा इस पर फर्क नहीं डाल रही है, लकड़ियां इसमें नहीं जल रही हैं, और दूसरी धातु भी इसको जलने में इसकी मदद नहीं कर रही हैं, बल्कि ये आग खुद लगी है और खुद ही आगे बढ़ती जा रही है, भड़कती जा रही है। वेयर ब्लड बिगोटन स्पिरिट कम, और फिर यहाँ पर कुछ स्पिरिट आती हैं, है ना। वेयर ब्लड बिगोटन स्पिरिट कम, यहाँ पर कुछ आत्माएं आती हैं, कुछ स्पिरिट आती हैं। एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फरी लिव, और इंसानों की जो कम्प्लेक्सिटी है, इंसानों की जो डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ हैं, उनको वो ले जाती हैं, है ना, उनको दूर करती हैं, उनको अपने साथ में ले जाती हैं। डाइंग इनटू अ डांस, और वो यहाँ इस आग के चारों ओर डांस करती हैं, यानी जो वो ताकतें हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो इस आग के चारों ओर डांस करने लगती हैं। और एन एगोनी ऑफ टेरेंस, एन एगोनी ऑफ फ्लेम, और यहाँ हम कह सकते हैं इसके माने समाधि कहते हैं। एन एगोनी ऑफ टेरेंस, और यहाँ ये एक समाधि बनी हुई है, जैसे कि कोई समाधि हो जिस पर आग जल रही हो, तो एक समाधि की तरह यहाँ पर लग रहा है, और चारों ओर जो आत्माएं हैं उस समाधि के वो डांस कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि एन एगोनी ऑफ टेरेंस की ये एक समाधि की तरह, एक एगनी की तरह है। एन एगनी ऑफ फ्लेम, और ये कैसी समाधि है? एगनी ऑफ फ्लेम, ये आग की समाधि है ना। आग की, ऐसा लग रहा है कि ये आग की कोई समाधि है। दैट कैन नॉट सिंज अ स्लेव, जो कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को नहीं जला रही है। सिंज माने जलाना, और स्लीव माने कपड़े के आते हैं, आस्तीन के आते हैं, जो किसी आस्तीन को, किसी कपड़े को, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को नहीं जला रही है, बल्कि ये आग स्पिरिचुअली जो है लगी हुई है। तो देखेंगे कि एक आग जो है राजा के महल में आग लगी हुई है, जो किसी लकड़ी की वजह से नहीं लगी है, किसी धातु की या किसी और ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं लगी हुई है, और हवाएं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, बल्कि ये आग खुद से ही आगे बढ़ती जा रही है। वहाँ कुछ आत्माएं आती हैं, और वो इंसानों की जो परेशानियां हैं उनको अपने साथ में लेकर चली जाती हैं, और वो इस आग के आसपास डांस यानी डांस करने लगती हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आग किसी की समाधि हो, है ना, किसी की चिता हो। जैसे कि चिता जलती है ना, आग ही आग होती है चिता में, तो कह रहे हैं कि एक चिता की तरह, एक समाधि की तरह इसको देखकर लग रहा है। और ये समाधि किसकी है? किसी इंसान की नहीं है, बल्कि ऑफ फ्लेम, बल्कि आग की समाधि, आग के ऊपर ही आग जल रही है। ये आग की समाधि, आग की चिता जल रही है, और ये चिता, ये आग किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से नहीं जल रही है, यानी स्लीव माने ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि कपड़ा फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये आग किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को नहीं जला रही है। एस्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन स्मर एंड ब्लड, ये कह रहे हैं स्ट्रेडल यानी जो आत्माएं हैं डॉल्फिन के, वो डॉल्फिन मछली की पीठ पर सवार होकर बाइजेंटियम की तरफ जा रही हैं, है ना, कि आत्माएं डॉल्फिन पर सवार होकर बाइजेंटियम की तरफ जा रही हैं। स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट, यानी एक आत्मा के बाद दूसरी आत्मा बाइजेंटियम पहुंच रही हैं, वहां जा रही हैं। द स्मिथीज ब्रेक द फ्लड, द गोल्डन स्मिथीज ऑफ द एम्परर, कि जो राजा के जो स्मिथ्स हैं, है ना, जो उसके सोनार हैं, सॉरी उसके जो लोहार हैं, जिनका काम है रचनाओं को क्रिएट करना, तो उनको ये हुक्म दिया जाता है कि वो क्या करें, कि द ब्रेक द फ्लड, कि वो एक तूफान खड़ा करें ताकि ये आत्माएं बाइजेंटियम ना आ सके। कि राजा के लोहारों को ये हुक्म दिया जाता है कि स्मिथीज ब्रेक द फ्लड, कि वो एक ऐसी बाढ़ क्रिएट करें, एक ऐसी बाढ़ लाएं जिससे ये आत्मा बाइजेंटियम में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मार्बल्स ऑफ डांसिंग फ्लोर, कि जो ये आत्माओं का डांसिंग फ्लोर है, जो कैसा है? मार्बल, जो पत्थर का बना हुआ है, कि आत्माओं का पत्थर का बना हुआ ये डांसिंग फ्लोर है ना, ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी टूट जाता है।
किससे? फ्यूरीज ऑफ कम्प्लेक्सिटी, इंसानों की या इन आत्माओं की जो भी मुश्किलें हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं इंसानों की कि ये मार्बल यानी पत्थर का बना हुआ फ्लोर भी टूट जाता है ना। यानी इंसानों की कम्प्लेक्सिटी को पत्थर भी सहन नहीं कर पाता और वो टुकड़ों में टूट जाता है। नेक्स्ट देखिए, दोज इमेजेस दैट येट फ्रेश इमेजेस बिगेट। ये कह रहे हैं दोज इमेजेस येट, कि वो जो पुरानी मुश्किलें हैं, जो पुराने आइडियाज हैं, पुरानी डिफिकल्टीज हैं, उनसे क्या हो रहा है? येट अब भी फ्रेश इमेजेस बिगेट, आज भी नए नए विचार पैदा हो रहे हैं, कि पुरानी परेशानियां खत्म हो रही हैं और नई परेशानियां आ रही हैं, उनकी जगह ले रही हैं। कि इंसान की जो मुश्किलें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि पत्थर भी उनको सहन नहीं कर पाता, ब्रेक बिटर, और वो पूरी तरह से टूट जाता है और पुराने आइडियाज से, पुरानी मुश्किलों से नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। बिगेट माने पैदा होना। दैट डॉल्फिन टोन दैट गोंग टोरमेंटेड सी, और धीरे धीरे ये डॉल्फिन इन आत्माओं को लेकर बाइजेंटियम की तरफ बढ़ रही है, और जिस समुंदर को वो डॉल्फिन पार कर रही थी, समुंदर बोले तो यानी जो आग का समुंदर, वहाँ पर आग लगी हुई है, तो उससे निकाल कर जो डॉल्फिन इनको जो है बाइजेंटियम की तरफ ले जा रही थी, तो वो समुंदर में क्या हुआ? दैट गोंग टॉर्मेंटेड सी। फिर एक आवाज़ क्रिएट होती है, जो कि चर्च में जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो वहाँ का घंटा होता है, वहाँ उसको बजाया जाता है, और उसकी आवाज़ को सुनकर टॉर्मेंटेड सी, ये समुंदर ख़त्म हो जाता है। यानी ये आग ख़त्म हो जाती है। आग का जो तूफ़ान, समुंदर खड़ा हुआ था, वहाँ पर आग लगी हुई थी महल के अंदर, वो सारी की सारी आग ख़त्म हो जाती है उस गिरजाघर के घंटे की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि ये समय कब का था? रात का। ये पूरा सीन रात का चल रहा था। अब सुबह का घंटा बजा है चर्च का, जो सुबह का घंटा, गोंग माने चर्च का घंटा, यहाँ पर आप ले लें कि जो सुबह में चर्च का घंटा बजता है, उससे टोरमेंटेड सी, ये आग की जो लपटें हैं, आग का जो समुंदर है जिससे होकर ये डॉल्फिन जा रही थी, वो समुंदर ख़त्म हो गया, क्योंकि जो शैतानी ताकतें थी रात की, जो भूत या प्रेत, इस तरह की जो आत्माएं थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। तो अब क्या हुआ? समुंदर खत्म हो गया और डॉल्फिन टोन, और ये डॉल्फिन उन आत्माओं को लेकर जो है बाइजेंटियम पहुंच गई। ठीक है दोस्तों, पोएम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।